अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की इम्पॉर्टेंस हमने बतानी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वाटर का किरदार क्या है, वाटर का रोल क्या है, वाटर की एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की, वाटर की खसूसियात की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर हम वाटर के किरदार की या रोल ऑफ वाटर की बात करें तो सबसे सिंपल सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है, वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर को, पानी को हम मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, वो भी क्या है? वाटर है। इसी तरह अगर देखा जाए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंटेन 65 टू 89% ऑफ वाटर, के जितने भी जानदार हैं उनके अंदर 65 से 89% जो है, जो चीज़ पाई जाती है उसका नाम वाटर है। इसी तरह अगर बोन सेल्स की बात की जाए, हड्डियों के सेल्स की बात की जाए, तो उनके अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी है? 20%। इसी तरह ब्रेन सेल्स जो हैं उनके अंदर 85% जो है क्या पाया जाता है? वाटर मौजूद होता है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तकरीबन जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो पानी की मौजूदगी के अंदर वाक़ होते हैं। इट टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। वाटर जो है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है, हिस्सा डालता है। जैसे कि आपके पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स, जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस के लिए जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो वाटर है वो तकरीबन बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा डालता है। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स, जितने भी बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो है, उनकी हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर जो है उसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज को तैयार किया जाता है और इसके अंदर जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो क्या है? वाटर है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की खसूसियात की बात करें, तो मेरी बात जहन में रखें, जितना भी यहाँ पे शॉर्ट ये जो पॉइंट्स आएंगे इनमें से लाजमी तौर पर पेपर में कोई ना कोई पॉइंट पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आप देखें सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पानी की, तो इनकी अगर हम बात करें, वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल। वाटर एक पोलर मालिक्यूल है, क्योंकि जब ये वाटर टूटता है, पानी टूटता है, तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। इसी वजह से पोल बन जाते हैं और हम क्या कहते हैं? ये पोलर मालिक्यूल है। इसी वजह से इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, और ये पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसी वजह से ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस के लिए। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला जो कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा कि पोलर अशिया पोलर जो है सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाती हैं। इसी वजह से वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। इसी वजह से जितनी भी पोलर कंपाउंड है, पोलर मालिक्यूल है, इसी वजह से जितनी भी पोलर सब्सटेंसेस होती हैं इसके अंदर आसानी से हल हो जाती हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर। जितने भी आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, जिन जो आयंस होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स हैव चार्ज्ड ग्रुप्स इन देयर मालिक्यूल्स। जितने भी नॉन आयोनिक कंपाउंड हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? मालिक्यूल्स के पास चार्ज ग्रुप्स होते हैं। इसी वजह से वो पानी में हल नहीं होते। जैसे कि आपके पास फैट्स, घी, तेल, ऑयल वगैरह जो है, ये क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर की सरफेस पर, ऐसे तैरना स्टार्ट कर देते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, नॉन आयोनिक कंपाउंड, जितने भी नॉन आयोनिक कंपाउंड हैं उनके पास क्योंकि चार्ज ग्रुप होते हैं, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं? जैसे कि फैट्स, ऑयल, तेल वगैरह जो है वो वाटर के ऊपर डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते। इन सॉल्यूशन फॉर्म में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली। आपको पता है जब सोल्यूशन होता है, माया हालत में पाई जाती है कोई भी चीज़, तो उसके अंदर जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेतरतीब अंदाज से मूव करते रहते हैं। इट इज़ मोर फेवरेबल स्टेट। ये एक ऐसी जो है स्टेट है, ऐसी कंडीशन है जो फेवरेबल होती है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? डिज़ोल्व हो सकती हैं। देयरफॉर अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिएक्ट विद ईच अदर। क्योंकि वो जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो मूव करते रहते हैं, इसी वजह से बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि आयंस हो गए,
या दूसरे मालिक्यूल्स हो गए, वो सारे के सारे इनके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से, माय होने की प्रॉपर्टी की वजह से, ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन वाटर, सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। इंजाइम्स वर्क इन एक्वस इन्वायरमेंट, जो इंजाइम है वो आबी माहौल के अंदर काम करते हैं, क्योंकि वाटर भी आपको पता है आबी, हम वाटर के माहौल को कहते हैं या पानी वाले माहौल को हम आबी माहौल कहते हैं। इसी वजह से इसी के अंदर एंजाइम जो है वो क्या होंगे, काम करेंगे। इस तरीके से भी जो है वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉन पोलर मालिक्यूल्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, जितने भी नॉन पोलर मालिक्यूल हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते, इसी वजह से वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, वह है हीट कैपेसिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कैलोरीज, एनर्जी की वो मिकदार रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 टू 16 डिग्री। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वाटर का 1 ग्राम आपने लिया हुआ है, उसका टेम्परेचर पहले था 15 डिग्री, तो आप लोगों ने उसको हीट अप किया, हीट दी, एनर्जी दी, और उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर कितना हो गया, 16 हो गया। तो 15 डिग्री से 16 डिग्री करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम वाटर के ग्राम को जो हीट देते हैं उसकी मिकदार को आप क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए, इंपॉर्टेंस की बात की जाए, वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, पानी जो है वो टेम्परेचर को स्टेबल करने का वाला जो है मालिक्यूल्स कहा जाता है। अब क्यों, ये देखें, द वाटर हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट, वाटर के पास बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मिनिमम चेंजेस, जितनी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हीट को जज्ब करेगा तो इसके अपने टेम्परेचर के अंदर बहुत ही कम चेंज आता है। ह्यूज एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक, बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार की ज़रूरत होती है कि जो वो एनर्जी क्या करे, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके। इसी वजह से दस द टेम्परेचर ऑफ वाटर नॉट मच रेज्ड, क्योंकि वो एनर्जी, काफ़ी सा एनर्जी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, वाटर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसी वजह से वाटर की जो एनर्जी है वो जल्दी से मतलब बढ़ती नहीं है, रेज्ड नहीं होती। इस वजह से इन दिस वे वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, वाटर जो है वो टेम्परेचर को स्टेबल करने वाला मालिक्यूल जो है के तौर पर काम करता है। तमाम जानदारों के अंदर उनके माहौल के दरमियान जब हीट चेंजेस आती हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग थिंग्स फ्राम सडन चेंज इन टेम्परेचर, माहौल के अंदर अगर जल्दी से अचानक से जो है तब्दीली आई है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, जिसकी वजह से इन जानदारों को वो नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा अगर हम और ख़ासियत की बात करें, इसके बाद है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी की वो मिकदार जो रिक्वायर्ड होती है, जो दरकार होती है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर के 1 ग्राम को चेंज कर सके वेपर में। मतलब कि हमारे पास पानी का 1 ग्राम है, उसको वेपर के अंदर चेंज करने के लिए जो हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, पानी को हीट देते हैं, जो हीट दरकार होती है, जो हीट चाहिए होती है, उसकी मिकदार को हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम देते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितनी है, 574 किलो कैलोरी। अगर यहाँ पे आप लोगों ने लाजमी तौर पर जहन में रखना है कि 574 किलो कैलोरी वाटर एनर्जी जो है वो 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसको कन्वर्ट कर देती है किस चीज़ के अंदर, हीट ऑफ वेपर्स के अंदर, बुखारात के अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 574 किलो कैलोरी है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस की के हीट ऑफ वेपराइजेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, या वाटर जो है जब वेपर्स में चेंज हो जाता है तो क्या फ़ायदा होता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान जो हीट है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, या वेपराइजेशन या पानी का वेपर में चेंज होना, ये उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट कूल्स द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपेरेशन, जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपेरेशन हो रही होती है तो
पत्तों से पानी बुखारात की सूरत में बाहर निकल रहा होता है, तो तब पौधों को जो है कूलिंग प्रोवाइड होती है। इट कूल्स द एनिमल्स ड्यूरिंग प्रेस्पायर्ड, जब हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो जब पसीना जो है बुखारात की सूरत में निकल रहा होता है, तब जो है जानवरों को कूलिंग प्रोवाइड होती है। इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml ऑफ वाटर, पानी का अगर हम 2 ml लें 1 लीटर से, तो आपको पता है 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, उनमें से सिर्फ 2 ml को अगर हम इवेपोरेट कर दें तो क्या होगा कि बाकी, क्योंकि 1000 ml में से हमने 2 ml को रिमूव कर देना है, बाकी बचेगा 998 ml। जब सिर्फ 2 ml 1000 में से एवेपोरेट करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आप देखें कितना फ़ायदा होता है, कितनी कूलिंग प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर हम बात करें आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो टूट जाता है रूम टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर टूट जाता है अपने आइंस में, जो कि हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्सल माइनस आइन हैं, जिनको आप हाइड्रोजन आइन कहते हैं और इसको आप हाइड्रोक्सल आइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं वाटर जो है ये टूटा है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन में। फिर यहाँ पे ये निशान ये शो करता है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो वाटर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूट जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन में और इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अब अगर बात की जाए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आइन इज़ अबाउट, ये मारूजी है कि 1 लीटर में से जो है 10 की पावर -7 मोल जो है क्या होते हैं बनेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आइन के, जब वाटर मालिक्यूल, प्योर वाटर मालिक्यूल जो है वो टूटेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास वाटर जो है वो प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, अगर इसकी बात की जाए, अजान भी आ रही है थोड़ी स्पीड माजरत के साथ। अब ये जो प्रोटेक्शन है, वाटर जो है वो इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ये हमारी बॉडी को जो है मुख्तलिफ नुकसान से, जैसे कि फ्रिक्शन है, उससे बचाता है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, हमारी जब आँखों के पलकें जो हैं, वैसे जब हम आंखें बंद या खोलते हैं तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन ना हो जाए, रगड़ ना हो जाए, उस चीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, लुब्रिकेशन का काम करने के लिए जो है पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो लिक्विड कुशन, तकिए का काम करते हैं हमारी आँखों के अंदर, हमारी आँखों को रगड़ से बचाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारी आँखें जो हैं वो ट्रॉमा, मतलब कि चोट से भी क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं, हमारी बॉडी भी चोट लगने से बच जाती है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। अजान की वजह से वीडियो जल्दी क्लोज़ कर रहे हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।